देश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसादम पर सवाल खड़े हुए। ये सवाल तब खड़े हुए जब एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें प्रसाद में गाय, सुअर की चर्बी के साथ मछली के तेल की मिलावट की पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट के हवाले से आंध्र प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करवाने की साजिश रची गई। इन आरोपों पर जगन मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। इस रिपोर्ट पर अब उस घी कंपनी का बयान आया है जिस पर आरोप लगे हैं। मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TDD) ने 12 मार्च 2024 को घी की खरीद का टेंडर निकाला, जिसमें 8 मई को टेंडर फाइनल हुआ, जिसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी को ये ऑर्डर मिला क्योंकि इस कंपनी ने 319 रुपए किलो गाय का शुद्ध घी का प्राइस कोट किया था। गुजरात की लैब में जिस कंपनी के घी की जांच की है वह AR डेयरी ही है। TDD का कहना है कि नतीजे मिलने पर घी की आपूर्ति रोक दी गई थी। TDD ने बताया कि इससे पहले प्रसाद के बनने वाले लड्डुओं के लिए घी कर्नाटक की डेयरी ब्रांड नंदिनी से आ रहा था, लेकिन 15 साल के बाद जगन मोहन रेड्डी ने नंदिनी से कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया और AR कंपनी से घी सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। लड्डू बनाने के लिए घी उपलब्ध कराने वाली कंपनी AR डेयरी का बयान सामने आया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया, साथ ही एक रिपोर्ट की बात भी कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि सारी जानकारी गलत है, हम केवल दूध का ठोस उपयोग कर रहे हैं। यह पूरी तरह से 100% गाय का दूध है। कोई भी कुछ भी कह सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सच हो जाता है। कोई भी रिपोर्ट गढ़ सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सच है। कंपनी ने आगे कहा कि हमारे पास सभी आवश्यक लैब रिपोर्ट है। रिपोर्ट कोई भी बना सकता है। मैं आपके टीवी चैनल के खिलाफ भी रिपोर्ट बना सकता हूँ। हमारे पास NABL लैब रिपोर्ट है। यह सब अफवाह है। कोई मेरी कंपनी को ट्रैक करने वाला कौन होता है? कोई भी किसी के खिलाफ सबूत लगा सकता है। इसका सबूत क्या है? हमारे पास सभी रिपोर्ट है। आरोप है कि पिछले साल जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने कीमत से जुड़े मुद्दे पर लगभग 15 सालों के बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से लड्डू के लिए नंदिनी घी की आपूर्ति बंद कर दी थी। इसके बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने टेंडर की बोली प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद वह अपना घी सस्ते दामों में उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था। पिछले साल कर्नाटक कैबिनेट ने नंदिनी दूध की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया गया था। तब KMF के अध्यक्ष भीमा नायक ने कहा था कि भेदभाव की वजह से नंदिनी घी को प्रसिद्ध तिरुमाला लड्डू में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नायक ने दावा किया था कि लड्डू अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध कराता है और सभी गुणवत्ता जांचों से गुजरता है। अगर कोई ब्रांड नंदिनी से कम कीमत पर घी की आपूर्ति कर रहा है तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा। और अब ऐसे ही आरोप लग रहे हैं कि घी की गुणवत्ता में मिलावट आई है जानवरों की चर्बी की। अब इस पूरी खबर पर, इस सफाई पर और नंदिनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।